तो लाइक पावर व्यू से हम किस तरीके से डैशबोर्ड एक रेडी करेंगे, ये हम देखने वाले हैं। किस तरीके से उसका विजुअलाइजेशन इफेक्ट्स वगैरह हम सेट कर पाएंगे चार्ट्स का। तो इसके लिए हम पहले डेटाबेस से स्टार्ट कर लेंगे। तो ये डैशबोर्ड रिपोर्टिंग में हमें कुछ रिफ्लेक्ट करना है इस तरीके से। रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरीज, रेवेन्यू बाय ब्रांच एंड रेवेन्यू बाय रीजन। तो हम इस तरीके से चार्ट व्यूज रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि जब भी हम डेटा को अपडेट करें देन ऑटोमेटिक हमारा ये डैशबोर्ड अपडेट हो जाना चाहिए। तो चलिए हम डेटाबेस में आते हैं, डेटाबेस में देखते हैं किस तरीके से हमारा डेटाबेस है। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ वो एक्चुअली फाइल्स ओपन हो रहा था इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। हाँ, ओके। तो अभी हमारे पास फाइल ओपन हो चुका है। हमारे पास तीन टाइप्स के डेटा हैं। में सबसे पहला है सेल्स। तो सेल्स के अंदर हमने डेटा रखा है डेट, ब्रांच, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस एंड रेवेन्यू। यानी कि सेल्स वाइज हमने यहाँ पे रेवेन्यू रिफ्लेक्ट करके रखा है जिसमें ब्रांच एंड प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है। दूसरी सीट में हमें क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरीज हमने रखा है। सो प्रोडक्ट एंड कैटेगरीज। तो फर्स्ट सीट यानी कि सेल्स एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज में दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, दैट इज प्रोडक्ट। वो शीट सर, वो शीट नहीं दिख रही है मुझे। सीट आपको नहीं दिख रहा है? just a minute। नहीं दिख रही है। अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन? वो पावर व्यू दिख रहा है मुझे अभी। बड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अभी सीट दिख रहा है आपको? हेलो। हाँ, अभी दिखा, अभी दिखा। तो ये सेल्स वाइज हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जिसमें हमने डेट, ब्रांच, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस एंड रेवेन्यू रखा है। दूसरे सीट में हमने प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज डेटा रखा है, यानी प्रोडक्ट एंड उसकी कैटेगरीज है। तो फर्स्ट सीट एंड सेकंड सीट में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, दैट इज प्रोडक्ट। तो जब भी हमें डेटाबेस का लिंकिंग करना होगा तो वहां पे कॉमन डेटाबेस हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर हम मल्टीपल सीट्स को एक साथ लिंक करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, तो दोनों ही सीट में कुछ ना कुछ कॉमन डेटाबेस होना चाहिए जिससे हम डेटाबेस को मर्ज कर पाए। चलिए थर्ड नंबर सीट में देखते हैं रीजन। सो रीजन वाइज यहाँ पे हमें हमें ब्रांच वाइज रीजन डिटेल दिया हुआ है। तो सेल्स में हमें यहाँ पे ब्रांच का भी इंफॉर्मेशन है। तो जब हम रीजन के डेटाबेस को मैप करना चाहेंगे तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ब्रांच। जब हमें डेटाबेस को मैप करना होगा एक साथ तो हम इसको इजीली कर सकते हैं क्योंकि वन शुड बी कॉमन, एक कॉमन होना जरूरी है। तो सबसे पहला है स्टेप, हमें डेटाबेस को सेलेक्ट करना है।
डेटाबेस को सेलेक्ट करने के बाद इंटायर डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे वन बाय वन। जैसा कि मैंने फर्स्ट सेल्स के डेटा को पूरा सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से पावर पाइवट टैब में जाना है। पावर पाइवट टैब, अब ये पावर पाइवट टैब कई बार ये ऑन नहीं रहता है। तो ऑन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको जाना है ऑप्शन। ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे एडिंग्स। अब ये एडिंग्स के अंदर आपको जाना है यहाँ से मैनेज में। मैनेज में जाकर के आपको सेलेक्ट करना है कॉम एडिंग्स। कॉम एडिंग्स मतलब कॉमर्शियल एडिंग्स, और यहाँ से आपको गो कर देना है। अब इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पाइवट फॉर एक्सेल। अगर ये आप अनचेक मार्क ऑप्शन रखते हो तो फिर ये पावर पाइवट टैब नहीं दिखेगा। इसको चेक मार्क रखना है ताकि ये आपको स्क्रीन पे दिखे। अब यहाँ से पावर पाइवट टैब में जाने के बाद फर्स्ट आपने डेटाबेस को सेलेक्ट किया, पावर पाइवट में जाना है, एंड देन यहाँ से जाकर के आपको ऐड टू डेटा मॉड्यूल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये डेटा मॉड्यूल एक वर्चुअल एक्सेस है, एक्सेल का एक सेकेंड पार्ट है। जैसे आप डेटाबेस को ऐड करोगे देन एक पावर पाइवट स्टार्ट हो जाएगा, डेटा को लोड करेगा एंड देन स्टार्ट करेगा। आपको स्टेटस बार में दिखाएगा भी डेटा लोडिंग डेटा मॉड्यूल, यानी कि आपका डेटाबेस में पूरा डेटा ट्रांसफर होगा। और जब भी आप फर्स्ट टाइम डेटा को ऐड करोगे डेटा मॉड्यूल के अंदर तो थोड़ा सा ये टाइम प्रोसेस लेता है, क्योंकि ये वर्चुअल एक्सेस में डेटाबेस फाइल क्रिएट करता है। जब इस डेटाबेस में जब आप एडिट करोगे देन ऑटोमेटिकली ये फाइल को सिंक कर जाएगा। सो फर्स्ट टाइम इट विल टेक सम टाइम।
सेकेंड डेटा को भी वैसे ही सेलेक्ट करके आपको पावर पाइवट में जाना है एंड ऐड टू डेटा मॉड्यूल पे क्लिक कर देना। माय टेबल हैज हेडर, जस्ट ओके चेक मार्क करो। सेम वैसे रीजन में आपको जाना है। डेटा मॉड्यूल हमने ओपन किया है इधर। इस टेबल का हम नाम डालेंगे प्रोडक्ट कैटेगरीज के डेटा मॉड्यूल के अंदर। रीजन सेलेक्ट करेंगे पूरा। रीजन को सेलेक्ट करके सेम पावर पाइवट में जाना है हमें एंड ऐड टू डेटा मॉड्यूल पे क्लिक करना है। माय टेबल हैज हेडर चेक मार्क करेंगे एंड देन इसे ओके करना है। ये भी डेटा यहाँ पे आ चुका है। इसको भी रीनेम करेंगे, टेबल को रीनेम करेंगे। रीजन अब यहाँ पे जो भी हमने नेम सेट किया हुआ है पावर पाइवट के अंदर, वही नेम हमें टेबल का नेम डालना है। तो जब हम डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे तो लास्ट में हमें यहाँ पे एक टेबल्स टूल दिखेगा। इसमें यहाँ पे हमने इस टेबल का नाम रखा है रीजन। ये बेसिकली मैपिंग के लिए हमें करना है, क्योंकि जब हम टेबल को पावर पाइवट के साथ मैप करेंगे तो सेम टेबल होना चाहिए, मीन सेम नेम होना चाहिए, तभी वो मैपिंग कर पाएगा डेटाबेस। यहाँ पे हमने इसको प्रोडक्ट कैटेगरीज स्पेसिफाइड किया है। और ये सेल्स डेटा को सेल्स। माय टेबल हैज हेडर एंड देन ओके। इस टेबल का नाम हमें रखना है सेल्स।
सेम नेम हमें एक्सेल के टेबल को रखना है। तो यहाँ से हम डिजाइन टैब में जाएंगे। डिजाइन टैब में जाने के बाद टेबल का नाम यहाँ पे रखेंगे हम सेल्स। अब हमारे पास टोटल 3 अलग अलग टेबल हैं, 3 अलग अलग डेटाबेस है। अभी इन तीनों डेटाबेस को क्या करना है, मर्ज करना है, एक दूसरे के साथ रिलेशंस क्रिएट करने हैं। तो रिलेशंस क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ से डेटा टाइप में जाना है। डेटा टाइप में जाने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन रिलेशनशिप, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से न्यू रिलेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे। फर्स्ट टेबल इज सेल्स एंड द सेकेंड टेबल इज प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो सेल्स एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज में दोनों में कॉमन क्या है, प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे जैसे हम प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक सेकेंड रिलेटेड टेबल में हमें वो मैप कर जाएगा कि इसमें भी प्रोडक्ट है। जैसे हमने ओके किया, वन रिलेशन इज क्रिएटेड विथ सेल्स टेबल विथ लुकअप विथ प्रोडक्ट एंड कैटेगरीज। सेकेंड हमें और एक क्रिएट करना है, सेम सेल्स के साथ रिलेटेड टेबल इज रीजन, और इन दोनों में कॉमन क्या है, दैट इज ब्रांच। जैसे हमने ओके किया, सेकेंड रिलेशंस भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर इसका इफेक्ट हम पावर पाइवट में देखना चाहते हैं तो पावर पाइवट में जाएंगे और वहां पे हमें डायग्राम व्यू में देखना पड़ेगा डेटा को। ये डेटाबेस में अपडेट हो रहा है जो हमने रिलेशंस क्रिएट किए हैं। दिस इज वन टाइम इंटीग्रेशन, जब भी आप एक्सेल की फाइल में ऐड करोगे देन बाकी की रेस्ट ऑफ फाइल में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अब ये डेटाबेस को अगर हम डायग्राम व्यू में देखना चाहते हैं तो जैसे भी हम इसको डायग्राम व्यू में करते हैं, आपको यहाँ पे उस फाइल के अंदर जैसे हमने रिलेशंस क्रिएट किए हुए हैं वो फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगी कि हमने सेल्स डेटाबेस को हमने लिंकिंग किया हुआ है किसके साथ, रीजन के साथ एंड देन प्रोडक्ट कैटेगरीज के साथ। इन दोनों में सेल्स में एंड इसमें कॉमन क्या है, प्रोडक्ट कॉमन है, और सेल्स और रीजन में कॉमन क्या है, ब्रांच कॉमन है। इसलिए हमने डेटाबेस का लिंकिंग इजिली कर लिया है। अब इस डेटाबेस के लिंकिंग के बेसिस पे हमें क्या करना है, डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ से हमने जो कस्टम टैब क्रिएट किया था उस टैब से जाकर के हमें क्या करना है, पावर व्यू स्टार्ट करना है। तो हमने एक एपीसीटी डैशबोर्ड करके न्यू टैब क्रिएट किया था, इसके अंदर हमने पावर व्यू को असाइन किया था। तो पावर व्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे।
तो एक पावर व्यू न्यू सीट इंसर्ट होगा, उसके ऊपर हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो अभी ये डेटाबेस हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जो भी हमने डेटाबेस का लिंकिंग किया हुआ था, लाइक प्रोडक्ट कैटेगरीज, रीजन एंड देन सेल्स। अब इसमें हमारा कंडीशन क्या क्या हमने डाला है, इसमें सबसे पहला कंडीशन है, हमें यहाँ पे पहले तो टाइटल डालना है, इस एडुकेटर्स MIS रिपोर्ट 2020। अब इसमें हमें डेटाबेस रिपोर्टिंग तैयार करना है। डेटाबेस रिपोर्टिंग क्या है, तो सबसे पहला कंडीशन हमने डाला है यहाँ पे, रिवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो हमें रिवेन्यूज कहाँ पे मिलेगा, सेल्स में मिलेगा। तो सेल्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम रिवेन्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। और प्रोडक्ट कैटेगरीज जो कि हमारा सेकेंड डेटाबेस में है, प्रोडक्ट कैटेगरीज हमने अदर डेटाबेस के थ्रू लिंकिंग किया था, उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज डेटा यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। अब इस डेटा को हमें विजुअलाइजेशन इफेक्ट देना है, और वो भी हमें यहाँ पे पाई चार्ट इफेक्ट देना है। तो पाई चार्ट इफेक्ट देने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिजाइन टैब एक मिलेगा आपको, डिजाइन टैब में जाना होगा। डिजाइन टैब में जाने के बाद स्विच विजुअलाइजेशन ग्रुप में हमें यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन अदर चार्ट। अदर चार्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम पाई चार्ट पे क्लिक करते हैं, इसका इफेक्ट व्यू चेंज हो जाएगा पाई चार्ट पे। ये पाई चार्ट में हमारा डेटाबेस आ चुका है। अब इसका इफेक्ट हमें किस तरीके से देना है, थोड़ा सा कैटेगरीज हमें चेंज करना है। जो राइट साइड में आ रहा है उस पर हमें चेंज करना है। जो लेआउट में हम जाएंगे, यहाँ से लेआउट में जाने के बाद इसका लीजेंट हमें कहाँ पे दिखाना है, बॉटम पे दिखाना है। उसके लीजेंट सीरीज हमने बॉटम पे यहाँ पे दिखा दिया। अब इसका डेटा लेवल भी हमें दिखाना है। तो डेटा लेवल इफेक्ट दिखाने के लिए अगेन हम लेआउट में जाएंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से रिपोर्ट्स दिखा दिया है, रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरीज। रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरीज हमारा रिपोर्ट दिख रहा है। दूसरा रिपोर्ट हमें तैयार करना है रेवेन्यू बाय रीजन। तो रेवेन्यू बाय रीजन के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल्स से हम रेवेन्यूज को चेक मार्क करेंगे, एंड देन रीजन हमें कहाँ से मिलेगा, रीजन्स के डेटाबेस में मिलेगा। तो रीजन के डेटाबेस को स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये डेटाबेस का इफेक्ट हमें कुछ किस तरीके से देना है, यहाँ पे बार चार्ट्स क्रिएट करने हैं। तो बार चार्ट्स क्रिएट करने के लिए अगेन हम यहाँ से डिजाइन में जाएंगे, यहाँ से बार चार्ट, एंड देन बार चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। 100% स्कैटर्ड करना है तो आप 100% ले सकते हो। और उसको ओनली स्कैटर्ड करना है तो आप डिजाइन में जा करके उसे ओनली स्कैटर्ड बार करते हैं। अब इसका रिपोर्टिंग थोड़ा सा इस तरीके से चेंज कर लेना है हमें। अब इसके ऊपर हमें डेटा लेवल इंसर्ट करना है। सो डेटा लेवल इंसर्ट करने के लिए लेआउट टैब में जाएंगे, एंड देन यहाँ से डेटा लेवल में जाएंगे। तो डेटा लेवल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जिस तरीके से हमारा डेटाबेस रहेगा उसका लेवल यहाँ पे शो करेगा।
जैसा कि मैंने इस रिपोर्ट्स में दिखाया आपको, यहाँ से हमें अगर लेआउट में जाकर के, डिजाइन में जाकर के अगर पैटर्न थोड़ा अगर हमें चेंज करना है, यहाँ पे क्लस्टर्ड बार अगर दिखाना चाहते हो तो हम क्लस्टर्ड बार व्यू से दिखा सकते हैं। तो क्लस्टर्ड बार चार्ट्स दिखेगा इस तरीके से इफेक्ट व्यू में। नेक्स्ट हमें एक चार्ट और क्रिएट करना है, दैट इज रिवेन्यू बाय ब्रांच। तो रिवेन्यू बाय ब्रांच इफेक्ट हम दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से हमें रिवेन्यू सेल्स में मिलेगा, एंड देन ब्रांच आपका रीजन में भी है, एंड देन सेल्स के कॉलम में भी है। तो दोनों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी एक सेलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ से ब्रांच वाइज लिया, और इसको मुझे इफेक्ट देना है कॉलम चार्ट। तो यहाँ से कॉलम चार्ट में जाकर के इफेक्ट हम दिखा देंगे, क्लस्टर्ड कॉलम करना है, क्लस्टर्ड कॉलम में। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा लेवल भी ऐड करना है। उसमें हम डेटा लेवल ऐड करने के लिए अगेन लेआउट टैब में जाएंगे, शो डेटा लेवल पे क्लिक कर देंगे, आउटसाइड करना है तो इन आउटसाइड कर देंगे हम यहाँ पे। तो ये डेटा लेवल हमारा दिख जाएगा। तो हम किधर भी हम क्लिक करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे फिल्टर किया, तो अकॉर्डिंगली हमारा सब डेटाबेस फिल्टर हो जाएगा। अगर हमने पर्टिकुलर सिलेक्शन किया देन ऑटोमेटिक हमारा रिपोर्ट्स फिल्टर हो जाएगा। कंट्रोल प्रेस करके हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से डैशबोर्ड रिपोर्टिंग आपका चेंज हो जाएगा, एंड देन डैशबोर्ड रिपोर्ट्स आपका तैयार हो जाएगा। अब इस डैशबोर्ड रिपोर्टिंग्स के थोड़े से फॉर्मेट आपको चेंज करने हैं, सपोज डिजाइन, बैकग्राउंड, वो सब चेंज करना है, इफेक्ट डालना है। देन आपको यहाँ से लेआउट में जाना होगा। पहले चार्ट आपको बाहर क्लिक करना है, इसके एरिया पे क्लिक करने के बाद देन आपको पावर व्यू में जाना है। पावर व्यू में जाने के बाद यहाँ से आप सेट इमेज कर सकते हो। थीम पैटर्न अगर आपको चेंज करना है देन थीम पैटर्न भी चेंज कर सकते हो इजीली। सपोज मुझे कुछ इस तरीके का थीम पैटर्न चाहिए, मैंने थीम पैटर्न चेंज कर लिया। अब इसके ऊपर मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, देन अगेन पावर व्यू में जाएंगे एंड देन सेट इमेज पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड रिपोर्टिंग तैयार हो जाएगा। सपोज इसमें अगर आपको इमेज के पोजीशन चेंज करना है, सपोज स्ट्रेच करना है, आप स्ट्रेच भी कर सकते हो इसे। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो, कितना परसेंट ट्रांसपेरेंट रखना है। सपोज अगर आप ओनली 30% रखना चाहते हो देन यू कैन कीप 30%। अगर आपको इंक्रीज करना है देन इंक्रीज भी कर सकते हो। रिपोर्टिंग लेवल पे जैसे आप क्लिक करोगे देन ऑटोमेटिक आपके रिपोर्ट चेंज होंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन मेक डैशबोर्ड रिपोर्ट्स थ्रू पावर व्यू। डेटाबेस को सेव करना है देन आप सेव भी कर सकते हो इजीली, कंट्रोल एस प्रेस करके। तो जिधर सेव करना है वहाँ पे सेव कर लीजिए। ये आपका डेटाबेस सेव हो चुका है। चलिए, तो ये हमने पावर व्यू कंप्लीट कर लिया है। इज इट क्लियर, एनी डाउट? क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करते हैं अभी। रहेगा तो मैं पूछ लेती हूँ ओके ओके। प्रैक्टिस करते समय।
चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। ट्रेनिंग एजेंडा है डेटा वैलिडेशन, किस तरीके से हम डेटा को वैलिडेट करेंगे, ये चीज़ सीखने वाले हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स, किस तरीके से डुप्लीकेट्स वैल्यू को हम रिमूव करेंगे। एंड देन डेटा टेबल स्टाइल, डेटा टेबल स्टाइल किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। एंड देन लॉजिकल फंक्शन। So the very first is data validation. So in Excel, the data validation features help you to control what you can enter in your worksheet. तो इस फंक्शन के थ्रू आप एक्सेल के अंदर एक वैलिडेशन इंसर्ट कर सकते हो कि पर्टिकुलर एक डेटा में क्या इंसर्ट होना चाहिए। सपोज आप किसी कॉलम में चाहते हो ओनली टेक्स्ट इंसर्ट होना, तो नंबर विल नॉट एक्सेप्ट। अगर आप किसी सेल में चाहते हो ओनली यहाँ पे नंबर ही एक्सेप्ट होना चाहिए, देन द टेक्स्ट विल नॉट एक्सेप्ट दो। सपोज आप चाहते हो ओनली यहाँ पे नंबर्स ही एक्सेप्ट हो, प्लस टेक्स्ट भी एक्सेप्ट हो, तो कुछ इस तरीके का वैलिडेशन आप सेट कर सकते हो वहाँ पे। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस के साथ एक डेटा वैलिडेशन किस तरीके से हम पर्टिकुलर डेटा पे अप्लाई करेंगे। So the first condition for data validation is हम यहाँ पे होल नंबर अप्लाई करना चाहते हैं। तो सपोज कंडीशन यहाँ पे ऐसा है कि नंबर्स ही एक्सेप्ट हो, और उसमें भी कंडीशन ये है, सपोज हमने यहाँ पे ग्रेटर देन 180 बट लेस देन एंड इक्वल्स टू 350, ये हमने सेट किया। तो इजिली सेलेक्ट करना है डेटाबेस। डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद हमें डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा टूल्स के अंदर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलता है आपको डेटा वैलिडेशन का। पहला तो सेटिंग होगा, दूसरा इनपुट मैसेज, एंड देन एरर अलर्ट। यानी कि आप यहाँ पे क्या क्राइटेरिया सेट करना चाहते हो वैलिडेशन का, पहले तो वो आ जाएगा। अगर आपने वैलिडेट किया है तो उस सेल पे मैसेज क्या दिखना चाहिए वो आप दिखा सकते हो। और अगर मैसेज के बाद भी अगर कोई एरर होता है, अगर कोई इनवैलिड एंट्री होती है, तो उसको अलर्ट क्या आना चाहिए। तो पहला हमारा कंडीशन यहाँ पे सेट करना है होल नंबर, और हमने यहाँ पे बिटवीन कंडीशन रखा है। सो द मिनिमम वैल्यू इज 180 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 350। अब हम इसके ऊपर इनपुट मैसेज सेट करना चाहते हैं। हमने टाइटल यहाँ पे रखा वैल्यू एंट्री, हमने मैसेज रखा एंट्री शुड नॉट मोर देन 300 एंड मोर देन 350, but less than 180. Error alert, invalid entry,
प्लीज। प्लीज इंटर वैल्यू between 180 to 350। जैसे हमने यहाँ से ओके किया, इसके अंदर एंट्री सेट हो चुकी है। और अगर हम किसी भी सेल पे जाते हैं तो हमें मैसेज दिखा रहा है क्या, वैल्यू एंट्री शुड नॉट मोर देन 350 बट लेस देन 180। तो जो हमने मैसेज सेट किया था हर एक सेल पे दिख रहा है। और हम यहाँ पे जैसे एंट्री करते हैं, सपोज 150 मैंने एंट्री की, तो इट इज लेस देन, इट इज एरर। सो इनवैलिड एंट्रीज हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, मैसेज दे रहा है, एरर अलर्ट दे रहा है, स्टॉप मैसेज। रिट्राई करेंगे, देन अगेन इट विल नॉट अलाउड। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 181 देन इट विल इंसर्ट। अगर मैं यहाँ पे 200 टाइप करता हूँ देन इट विल ऑल्सो इंसर्ट। 250 करता हूँ देन इट विल ऑल्सो। 300 अगर मैं करता हूँ इट विल ऑल्सो वर्क। 351 करता हूँ देन इट विल नॉट वर्क बिकॉज द एंट्री इज इनवैलिड। तो इस तरीके से हम होल नंबर सेट कर सकते हैं। अगर हमें डिसिमल प्लेसेस में वैल्यू सेट करना है, सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ 10.50 लेस देन 10.50 लेस देन 10.50 एंड ग्रेटर देन 15.50। तो वेरी सिंपल, जस्ट सेलेक्ट करना है हमें, डेटा टैब में जाना है, डेटा वैलिडेशन के ऊपर जाना है, यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से हम लेंगे अभी डेसिमल। अब मुझे यहाँ पे बिटवीन कंडीशन ही सेट करना है तो मैं बिटवीन ही सेट करूंगा। अगर सपोज हम ओनली ग्रेटर देन चाहते हैं या लेस देन चाहते हैं तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे ग्रेटर देन 15.5 कंडीशन सेट करना है तो मैं यहाँ से ग्रेटर देन आर इक्वल टू ले लूंगा, ओनली एक ही मुझे डालना है वैल्यू 15.5। तो अगर कोई वैल्यू 15.5 से कम टाइप करेगा तो दैट विल कंसिडर एज ए इनवैलिड एंट्री। ओके करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 9.5 टाइप करूंगा तो इट विल बी इनवैलिड। अगर मैं यहाँ पे 15.5 करूंगा देन इट इज वैलिड एंट्री। बट अगर मैं यहाँ पे 15.49 करूंगा देन अगेन इट इज इनवैलिड। अगर मैं यहाँ पे 15.51 करता हूँ देन इट विल कंसिडर एज अ वैलिड एंट्री। नेक्स्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना। कई बार कंडीशन ऐसा होता है कि हम एक वैल्यूज ड्रॉप डाउन बेस्ड रखना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम कंफर्मेशन चाहते हैं यस नो मार्किंग का, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ड्रॉप डाउन एक लिस्ट क्रिएट करनी है। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ से लिस्ट लेंगे, लिस्ट में लेने के बाद यहाँ पे हम जो भी टाइप करना चाहते हैं उसे हमें कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे यस एंड देन कॉमा नो, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई। आइदर आई कैन सेलेक्ट यस और आइदर आई कैन सेलेक्ट नो। सेम वैसे यहाँ पे सपोज हमें कोर्स नेम ड्रॉप डाउन के लिस्ट के बेसिस पे करना है, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे कोर्स नेम इंसर्ट कर दिया पर्टिकुलर सेल में। CIA CS CA, अब ये ड्रॉप डाउन पे हमें क्रिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टेड सेल। सो वेरी सिंपल, डेटा टाइप में जाएंगे हम, यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से लिस्ट में जाएंगे। सोर्स में जाने के बाद जस्ट हमें डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है एंड देन ओके कर देना है। देन ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब उस ड्रॉप डाउन की लिस्ट के बेसिस पे आप कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। सपोज यहाँ पे डेट वैलिडेशन करना है तो डेट का भी वैलिडेशन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सपोज कंडीशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11/5/2021।
तो 11/5/2021 से ग्रेटर डेट एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर उससे कम कोई डेट टाइप करता है देन इट विल नॉट एक्सेप्ट। वेरी सिंपल। डेटा टाइप में जाएंगे हम। डेटा टाइप में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे हमें क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। द कंडीशन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, देन वी हैव टू सेलेक्ट द कंडीशन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। यहाँ पे डेट सेट करेंगे, स्टार्ट डेट दैट इज 11/5/05/2021। ओके कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 10/5/2021 then it should not accept, it is invalid entry। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 11/5/2021 then it will accept। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 12/5/2021 then it will also accept। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 08/04/2021 then it will not accept because it is invalid entry। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ चेक करना चाहते हैं। हमारे पास ऑलरेडी हमने वर्ड्स टाइप किया है और उसमें कितनी वैलिड एंट्री है, कितनी इनवैलिड एंट्री, हम टेक्स्ट चेक करना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस टेक्स्ट के लेंथ को काउंट करना है तो हम इजिली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू लेंथ यानी कि LEN। जस्ट हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर प्रेस करेंगे। तो इसका टोटल टेक्स्ट लेंथ 44 है। जब हम इसे ड्रैग करेंगे सभी के लेंथ्स ऑलमोस्ट 44 सभी के हैं। ठीक है। ओके, कैलकुलेशन बेस्ड इज मैनुअल, इसके वजह से वो ऑटोमेटिक कैप्चर नहीं कर रहा है। कैलकुलेशन ऑप्शन में हमें यहाँ पे जा करके मैनुअल को हटा करके ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। जब हम सेल को ड्रैग करें देन इट शुड कैप्चर ऑटोमेटिक। तो नाउ द कंडीशन इज, सपोज हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट लेंथ हो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू 30 होना चाहिए। यानी कि जो भी हम टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करें 30 से कम होना चाहिए, 30 से अबव नहीं होना चाहिए। तो हमने सेलेक्ट किया, डेटा टाइप में गए, डेटा वैलिडेशन पे हमने क्लिक किया, यहाँ से हमने टेक्स्ट लेंथ को सेलेक्ट किया। नाउ द कंडीशन इज लेस देन और इक्वल टू 30। यहाँ पे 30 सेट कर देंगे, हमने ओके किया। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि कितनी हमारी इनवैलिड एंट्री है। सो वेरी सिंपल, डेटा टाइप में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको ऑप्शन एक मिलेगा सर्कल इनवैलिड डेटा। जैसे हम इसके ऊपर चेक मार्क करते हैं तो जो जो एंट्रीज हमारी इनवैलिड है उसको ये सर्कल कर जाएगा। तो दिस 44 इज इनवैलिड, दिस 37 इज ऑल्सो इनवैलिड, दिस 42 इज इनवैलिड एंड 46 इज ऑल्सो इनवैलिड। अगर यहाँ पे आप चेंज करते हो देन ऑटोमेटिक the invalid circle will remove। now the condition is, suppose हम चाहते हैं only number ही accept हो। now we want only the number। तो वेरी सिंपल, डेटा टाइप में हमें जाना है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाना है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे कस्टम मिलेगा, कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू इज नंबर ब्रैकेट स्टार्ट, पर्टिकुलर एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ओके कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं सो इट विल नॉट एक्सेप्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पे ओनली नंबर टाइप करते हैं देन इट विल एक्सेप्ट। अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं S then it will not accept, APCT it will also not accept, but if I will type here 250 then it will accept। सेम वैसे ही कंडीशन है, ओनली टेक्स्ट नॉट नंबर,
वेरी सिंपल, डेटा टाइप में जाएंगे हम, डेटा टाइप में जाने के बाद यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हमें यहाँ से कस्टम में जाना है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू इज टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, जस्ट हमें एक सेल को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन क्लिक ओके। तो अब अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं नंबर, it will not accept, but if we will type here some text, it will accept. Not accept. So this is how we can set data validation. We also have a more condition, but now the time is indicating to stop the session for today. तो नेक्स्ट सेशन हम नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे ये चीज। ओनली 2 टॉपिक्स और रह गया डेटा वैलिडेशन में, किस तरीके से हम अपर केस सेट करेंगे एंड देन डुप्लीकेट्स एंट्रीज को किस तरीके से हम प्रिवेंट करेंगे। रिमूव डुप्लीकेट्स कंडीशन, ये भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे एंड देन डेटा टेबल स्टाइल। ठीक है। ओके। हाँ।